हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। से जो मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया ओआईसी को, और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में बॉयकॉट से घबरा गया है तुर्की, ये सवाल उठा है क्योंकि सोशल मीडिया पर तुर्की के नाम पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि तुर्की ने भारतीयों से अपील की है कि वो तुर्की का बहिष्कार। उन देशों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की, आतंकवाद का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। Indians are hitting back. They're hitting where it hurts. Tourism. People are cancelling travel plans to Turkey and Azerbaijan. Travel agencies have put a temporary pause on bookings. They've also cut ties with the Turkish airlines. सूखे मेवों और मार्बल जैसी तमाम चीजों का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब हमारे देश के व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्यापारियों से टर्की के प्रोडक्ट्स न खरीदने की अपील की है। 10 दिन के अंदर कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर नहीं समेटा तो शिव सैनिक उससे अपने तरीके से निपटेंगे। ये कि 10 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो 10,000 लोगों का मोर्चा हम एयरपोर्ट में लाएंगे और कंपनी को यहाँ से भगा के ना करें। और अब एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है टर्की और अजरबैजान पर। इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड अजरबैजान का। पाकिस्तान का साथ दिया तुर्की। इंडियंस, वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड अजरबैजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे, अब वो कह रहे हैं कि वो अजरबैजान नहीं जाएंगे। यानी अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और अजरबैजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड अजरबैजान का बॉयकॉट कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। लेकिन इंडिया ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को और तुर्की को और चाइना को ये सजा देनी है कि जनाब वो हमारी मार्केट से फायदा ना उठाएं। अब हुआ ये है कि इंडिया ने बेसिकली क्या किया है कि अब टर्की जो चैनल हैं उन्होंने खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट की, चाइनीज ने भी सपोर्ट की। वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जब तक उनसे डील नहीं, वहां बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है वो। तो तुर्किया को समझाने की जरूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते हो, भारत पे क्यों? The outrage is very sharp because Indians remember how we stood by Turkey during the 2023 earthquake. Through Operation Dost, India sent rescue teams, doctors and over 8 tons of aid. Photos of grateful locals in fact went viral too. Now that very same Dost of ours has armed Pakistan with 350 drones used against us. Reports even say 2 Turkish drone operators in fact were killed during the conflict. Meanwhile, Turkey and Azerbaijan are facing backlash from Indians for backing Pakistan during Operation Sindoor. While Turkey's president hails Pakistan as a quote-unquote brother, praising their so-called friendship, Indians are now responding with a very stern response to it. टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान का, हथियारों के साथ, ड्रोन के साथ। हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से सुना, तो कहीं न कहीं टर्की ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। जो अब अपने खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है तो पहला भी फ्लाइट टर्की ने अपने खिलाफ ही भेजा, तो ऐसे गद्दार लोगों का एप्पल हम काय को खाएंगे। तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार। पर्यटन पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि भारतीयों का तुर्की में स्वागत है। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अजरबैजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने अजरबैजान जाता है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की। वहाँ से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, पैसा भी उनके पास बहुत है और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पर भी यही है एक रूटीन और एक कामयाबी का राज कि आप वर्क हार्ड भी करें और पार्टी हार्ड भी करें। 5 डेज आप बहुत हार्ड वर्क करें और उसके बाद आप 2 दिन आपके पास छुट्टी है, आप घूमने फिरने जाएं, आप पार्टियां करें, आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गुजारें। यही है दुनिया का चलन। लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब नहीं जाएंगे। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए।
पिछले दिनों टर्की के बहुत सीरियल भी देखे तो टर्की से एक लगाव सा भी था, तो मन था टर्की में शूट करने का, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि अब एज ए डायरेक्टर कितना भी मन हो, लेकिन आप भारत में रहते हैं तो भारत के मित्र के साथ आप मित्र हैं और भारत का जो मित्र नहीं है उसके साथ मित्र नहीं है, इसलिए फिलहाल तो मैं नहीं सोच। कौन सी फिल्म के लिए प्लान कर रहे थे सर आप? वो अभी स्क्रिप्ट चल रही थी तो उसमें टर्की इन्वॉल्व हम कर रहे थे, लेकिन अब नहीं करेंगे, कुछ और कर देंगे। एप्पल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, सीमेंट, मिनरल ऑयल, केमिकल्स, मोती, आयरन और स्टील शामिल है। टर्की में भारत का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ रुपए का है। भारत में यूं तो टर्की, अब देखें जब वहां पर जाते हैं आप तो वहां पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं, आप वहां पे शॉपिंग करते हैं। जो टेक्नोलॉजी ड्रोन की है इंडिया के पास, वो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने इजराइल से ली हुई है, और उसमें हेरोन और हार्पी ड्रोन्स जो हैं वो शामिल हैं। और हार्पी ड्रोन जो है स्पेशली वो बहुत पोटेंट किस्म का ड्रोन है जो कि लॉयटर कर सकता है काफ़ी देर तक, और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस में इस्तेमाल होता है। जी जी, यानी कि वो जो है उसकी कम से कम वो फ्रीक्वेंसीज वो पकड़ सकता है और एनिमी एयर डिफेंस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो उस CNN को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। तो टूरिज्म तो एक बड़ी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एड ऑन करता है टूरिज्म कई कंट्रीज की इकोनॉमी में, और उसमें टर्की भी है। युद्ध सरी की स्थिति में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर के पाकिस्तान का समर्थन किया है। दोनों देश ये भूल गए हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का क्या योगदान है। लगभग 3 लाख भारतीय प्रतिवर्ष तुर्की जाते हैं और लगभग 2.5 लाख भारतीय प्रतिवर्ष लगभग अजरबैजान जाते हैं। वहां पर हमारे बहुत से लोग समारोह करते हैं, शादियां करते हैं, बहुत सारा राजस्व भारतीयों की वजह से तुर्की और अजरबैजान को मिलता है। हम अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया। Provocative attacks targeting civilians. Turkey also armed Pakistan with drones that were neutralized by New Delhi. So the two nations have drawn ire in India. There is a growing chorus to boycott travel to the West Asian countries. Many Indians are cancelling their bookings. Across India, many travel agencies and online platforms have taken a strong stance as well. They have put a temporary pause on travel bookings in Turkey and Azerbaijan. आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। कैट इस संबंध में ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स और अन्य संगठनों से भी लगातार बात कर रहा है और ऐसा हम करके रहेंगे। हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, टर्की जिसके कि बहुत ही सारे मामले चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इंडिया अब इंडियंस खासकर दोस्तों बोल रहे हैं कि भाई बैन टर्की, बैन अजरबैजान, क्योंकि दोस्तों ये दोनों कंट्री बहुत ज़्यादा धोखेबाज कंट्री है। और टर्की तो दोस्तों खासकर इतना धोखेबाज है कि भाई साहब टर्की को शर्म आनी चाहिए। एक तो इंडिया से दोस्तों उन्होंने 2023 में इतनी मदद ली जब टर्की में सुनामी का टाइम था, तब सिर्फ और सिर्फ इंडिया की आर्म फोर्सेस, इंडिया के जितनी भी मेडिकल ट्रीटमेंट हैं दोस्तों वो सारी वहां तक पहुंचाई गई और वहां के लोगों को सेव किया गया। बट फिर भी इतना सब कुछ हमसे लेने के बाद दोस्तों वो लोग हमें ही धोखा देने चले। मतलब कहा जाता है कि जिस थाली में खाया उसी थाली में वो लोग थूक रहे हैं, और ये बात दोस्तों बिल्कुल सच्ची है। टर्की एक बेहद घटिया देश है।
जो कि सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को सपोर्ट करता है, रिलीजन को सपोर्ट करता है, वो भी किस रिलीजन को, इस्लाम रिलीजन को प्रमोट करता है। बल्कि दोस्तों इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में भले ही हिंदू सबसे ज़्यादा हो, बट हर धर्म को इक्वालिटी मिलती है, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी आकर इंडिया में रह सकता है, किसी को मना नहीं किया जाता है, क्योंकि भाई सब रिलीजन इक्वल है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कोई आना चाहे तो आ सकता है, सबका मोस्ट वेलकम है। बट ऐसे जैसे पाकिस्तान के ये लोग हैं, ऐसे को तो इंडिया अपने देश से बाहर निकाले तो सही है। बल्कि क्योंकि दोस्तों जो लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उन्हें किसी भी कंट्री में नहीं रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और दोस्तों सभी को पाकिस्तान और तुर्की में भेज देना चाहिए, क्योंकि सच्ची में ये दो देश बिल्कुल घटिया हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म का सपोर्ट करते हैं। बल्कि इंडिया में अगर ऐसा कभी किसी ने किया होता तो मोदी जी खुद उन्हें पाकिस्तान को पकड़ा देते, अगर इंडिया में ऐसा किसी ने पाकिस्तान के साथ किया होता। बट इंडियंस में अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, तो वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।